दुनिया स्टीव जॉब्स को एप्पल का फाउंडर कहती है, लेकिन हमारे लिए स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक फेनोमेना, एक बहुत बड़े फेनोमेना होने चाहिए। एक ऐसा इंसान जिसने हमें सिखाया कि दुनिया को बदलने के लिए दुनिया को नहीं बल्कि खुद के नजरिए को बदलना पड़ता है। सोचो, वही इंसान जो कॉलेज ड्रॉप आउट था, वही इंसान जिसको उस कंपनी से बाहर निकाल दिया गया जिसे उसने खुद बनाया था, बट वही इंसान एक टाइम के बाद उस कंपनी को ही नहीं बल्कि पूरे टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का फ्यूचर ही बदल डाला। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर स्टीव जॉब्स के माइंड में ऐसा क्या चल रहा था कि उनके खुद की कंपनी से ही बाहर निकाले जाने के बाद भी, यानी फेलियर का बोझ इतना हैवी होने के बाद भी, जहां सक्सेस का रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, उस कंडीशन से आखिर वो बंदा अपने लाइफ में कैसे कमबैक करा और कैसे उस बंदे ने पूरे वर्ल्ड में एप्पल को एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया। तो क्या उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था, या फिर उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फंडामेंटल्स बनाए थे जो ना सिर्फ उनके सक्सेस का बल्कि हमारे फ्यूचर सक्सेस का भी एक यूनिक चैप्टर बन सकता है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि स्टीव जॉब्स बचपन से ही या जन्म से ही एक बहुत बड़े विजनरी पर्सन थे, क्योंकि इंसान पैदाइश विजनरी नहीं होता, बल्कि विजन उसके अंदर हर एक एक्सपीरियंस, हर एक फेलियर और हर एक डिसीजन से धीरे धीरे आता है। स्टीव जॉब्स की लाइफ भी कुछ ऐसे मोमेंट्स का मोहताज रही है जिन्होंने स्टीव को दुनिया के बाकी लोगों से अलग तरीके से ट्रेन किया। उनकी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट उनके जन्म के जस्ट बाद आया, जब उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उन्हें एडॉप्शन के लिए दे दिया। वाकई में किसी बच्चे के लिए उसके एडॉप्शन की जानकारी के बाद उसके लिए एक इमोशनल पॉइंट हो सकता है, लेकिन स्टीव जॉब्स खुद कहते हैं कि उनके एडॉप्टिव पेरेंट्स ही उनके असली पेरेंट्स हैं। अगर आप यहाँ गौर फरमाओ तो जिंदगी सबको एक परफेक्ट शुरुआत नहीं देती। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम अपनी शुरुआत को बहाना मानते हैं या फिर अपने फ्यूचर सक्सेस का फाउंडेशन। अब स्टीव की सक्सेस उनके एडॉप्शन से नहीं बल्कि उनके एक अजीब सी आदत से शुरू होती है, क्यूरियोसिटी। क्योंकि स्टीव के फादर एक गैरेज मैकेनिक थे, वो मशीन्स के इनसाइड पार्ट्स को खोलते और बनाते रहते थे। स्टीव अपने फादर की इन एक्टिविटीज को काफी गौर से नोटिस करते थे। यहीं से उनका माइंड क्यूरियस बनना स्टार्ट हुआ, यानी अब वो आंसर्स नहीं बल्कि क्वेश्चंस ढूंढते थे। उनके लिए हर एक मशीन, हर एक सर्किट एंड हर एक आइडिया सवाल था कि आखिर कोई चीज किसी फॉर्म में है तो उसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इस क्यूरियोसिटी ने स्टीव जॉब्स को एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वर बना दिया। उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट करके उन सब्जेक्ट्स एंड उन क्लासेस को छोड़ दिया जिसमें उनकी क्यूरियोसिटी जीरो एंड टाइम बहुत ज्यादा लगता था। उनकी ये डिसीजन आमतौर पर लोगों को बेवकूफी से कम नहीं लगी, बट स्टीव ने कॉलेज छोड़ा था, लर्निंग्स नहीं। उन्होंने कैलियोग्राफी यानी कि किसी वर्ड को अलग अलग फॉन्ट्स का यूज करके मीनिंगफुल बनाने वाली स्किल को काफी इंटरेस्ट के साथ सीखा। उस टाइम में स्टीव जॉब्स को भी अंदाजा नहीं था कि उनकी कैलियोग्राफी की ये स्किल फ्यूचर में टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री ही बदल डालेगी। बट स्टीव को ये पता था कि क्यूरियोसिटी का रिटर्न हमेशा तुरंत नहीं मिलता, बल्कि इसके रिटर्न का इंतजार कई बार कई सालों तक करना पड़ता है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल खुद स्टीव जॉब्स हैं। उनके टाइम में कंप्यूटर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म हुआ करता था, उसको यूज करना सबके बस की बात नहीं होती थी। स्टीव ने यहाँ प्रॉब्लम कंप्यूटर में नहीं बल्कि उस एक्सपीरियंस में पाया जो बहुत सारे लोग फेस कर रहे थे। स्टीव की इसी ऑब्जर्वेशन ने एप्पल की फाउंडेशन बनाई। स्टीव जॉब्स एंड उनके फ्रेंड स्टीव वोजनिक ने एक कंपनी नहीं बल्कि एक मिशन स्टार्ट किया, टेक्नोलॉजी को इंसान के लिए सिंपल और इजी बनाने का। ये वही माइंडसेट था जो मैकिंटोश, आईपॉड, आईफोन और एप्पल के तमाम बड़े प्रोडक्ट्स में दिखाई दिया। अब इस पॉइंट पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अक्सर इसी तरह से सोचते हैं। वो प्रोडक्ट से नहीं बल्कि प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। स्टीव क्योंकि लाइफ के हर एक डॉट्स को यानी कि लाइफ के हर एक कंडीशन और फेज को कनेक्ट करके चलते थे, उन्होंने इसी तरह मैकिंटोश कंप्यूटर में कैलियोग्राफी की उस आर्ट को उतारा जिसे सीखते टाइम उन्हें खुद अंदाजा नहीं था कि आखिर कैलियोग्राफी उनके फ्यूचर में कैसे काम करने वाला है। स्टीव कहते हैं कि अगर उन्होंने कैलियोग्राफी क्लासेस नहीं की होती तो शायद कंप्यूटर उतना एस्थेटिकली ब्यूटीफुल नहीं होता। भले ही आज हमारे बीच स्टीव जॉब्स नहीं है, बट उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि अगर हम क्यूरियोसिटी के साथ चीजें सीखते रहें तो एक दिन ये अलग अलग एक्सपीरियंस मिलकर हमारी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे। स्टीव जॉब्स की सबसे बड़ी अचीवमेंट एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करना था जो बड़े प्रॉब्लम्स और एक्सपीरियंस में अपॉर्चुनिटी देखता था। और शायद इस वीडियो का सबसे बड़ा लेसन ये है कि सक्सेस की शुरुआत तब होती है जब दुनिया को हम अलग नजरिए से देखना शुरू करते हैं। भले ही आज हम एप्पल ना बना पाए, लेकिन अगर हम स्टीव जॉब्स के जैसा क्यूरियस माइंडसेट बना लें तो हम अपने लाइफ को सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि मीनिंगफुल भी बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने स्टीव जॉब्स के सक्सेस ही नहीं बल्कि आपके माइंड को एक नया पर्सपेक्टिव दिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी नहीं बल्कि उनके माइंडसेट एंड थिंकिंग को डिकोड करते हैं।